ज्वाइन करवा दो सर। अच्छा 8:30 तक लेगा। ठीक ठीक ओके। हेलो। जी सर। हम्म। चलो। क्या हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं। चलो वो तो 8:30 बजे तक आएगा स्टूडेंट जो है। अच्छा ठीक साढ़े है। आठ तो 8:30 पे ही कर लो ना सर। क्यों? अरे अच्छा ठीक है। फिर वो आए ही नहीं, 8:30 आए नहीं आए कोई भरोसा नहीं है यार। तो इससे अच्छा हाँ, भरोसा। तो हम कितना इससे बेटर कि हम रीमार्केटिंग का ही देख लेते हैं। ठीक ठीक है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि रीमार्केटिंग होती क्या है, उसके बाद जो है हम करेंगे। ठीक है। अब देखो बात को समझो, रीमार्केटिंग होती क्या है एक्चुअली में। ठीक है। देखो रीमार्केटिंग कोई ऐड नहीं है, रीमार्केटिंग जस्ट एक कंसेप्ट है। ठीक है। रीमार्केटिंग क्या है, एक तरीके का कंसेप्ट है जिसके ऊपर हम लोग जो है अपनी रीमार्केटिंग ऑडियंस को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। ठीक है। अब रीमार्केटिंग क्या होता है, देखो तुमने अपना तुम एक एग्जांपल लेके चलना। कई बार तुमने ऐसा देखा है, नोटिस किया है कि जैसे किसी वेबसाइट पे तुम जाते हो, ठीक है, तो जब उस वेबसाइट पे तुम जाते हो और उस वेबसाइट से कुछ परचेज नहीं करते हो, तो क्या तुमने ऐसा फील किया है कि वो वेबसाइट वाले ना आपके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के, आपको हर जगह नजर आने लग जाते हैं? हुआ है कभी ऐसा? हाँ सर। आता है वो ऐड बार बार हमको दिखाई देती है बार बार ऐप आपको, वगैरह पे। हाँ बार बार वो क्या है आपको दिखाई देते हैं। ठीक है। फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ोन पे आप जाओ, वहाँ पे जाके आप उनके प्रोडक्ट को कार्ट पे ऐड कर लो बट परचेज मत करो। तो क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट है आपको बार बार कभी सोशल मीडिया पे, कभी गूगल पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको नज़र आने लग जाते हैं। ठीक है। सो क्यों नज़र आते हैं? द रीज़न इज़ कि वो लोग क्या करते हैं, रीमार्केटिंग करते हैं। अब रीमार्केटिंग के अंदर क्या होता है बेसिकली, रीमार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम हमारी वेबसाइट पे आने वाले जो ट्रैफिक होता है, जो जितने लोग भी हमारी वेबसाइट पे आ रहे होते हैं, हम उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं और उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करके जो है वो क्या करते हैं, हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जो हमारी वेबसाइट पे आए तो सही, बट हमारे कोई प्रोडक्ट को लेके नहीं गए, परचेज करके नहीं गए। ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम टारगेट करने के लिए जो है वो रीमार्केटिंग ऐड जो है वो रन करते हैं। ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो होता क्या है कि अब सपोज करो एक शॉप है। ठीक है। उसमें एक शॉप है। ठीक है। उसमें एक पर्सन है जिसका नाम है एक्स। ठीक है। वो आज की डेट पे आया, सपोज करो आज कितनी है, सपोज करो कल की डेट में डालता हूँ 19। ये जो एक्स था, ठीक है, कल की डेट में ये एक शॉप पे आया। ठीक है। सपोज करो ये क्लोथ्स की शॉप है। ठीक है। ये एक्स है, ये कल आया था एक शॉप पे। ठीक है। इसने जो है शॉपकीपर को सारे कपड़े निकलवा दिए, सब कुछ कर दिया। ठीक है। और कुछ नहीं परचेज करा, बिना कुछ परचेज करे शॉप से चले गया। ठीक है। तो अब हुआ क्या, नेक्स्ट डे, ठीक है, शॉप पे अगर मैं बात करूं तो एक कस्टमर था वाई नाम से। ठीक है। 20 तारीख को। ठीक है। एक कस्टमर था जिसका नाम था वाई। ठीक है। तो वो जो कस्टमर है बेसिकली वो क्या हुआ, वाई कस्टमर जो है दुकान पे आया। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, वाई के आने के बाद जो है एक्स था जो कल आपकी शॉप पे आया था वो वापस आ गया दुकान पे। ठीक है। तो शॉपकीपर ने जैसे देखा, जब वाई एक्स जो है वो वापस आ रहा है, तो जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो किस पे फोकस करेगा ज़्यादा, एक्स पे ज़्यादा फोकस करेगा कि वाई पे ज़्यादा फोकस करेगा? क्या सर लगता है? एक्स पे या दोनों पे ही। एक पे बोलो, एक पे, दोनों पे कैसे? एक्स पे।
एक्स पे क्यों करेगा ये एक्स पे? क्योंकि वो दोबारा नहीं आया ना खरीदने के लिए। दोबारा नहीं देख आया? देख के चला गया ना वो। मतलब देख के चला गया सिर्फ इसीलिए? हाँ, उसने खरीदा नहीं मतलब। तो देखो यहाँ पे सिंपली मैं बताता हूँ कि वो जो है फोकस करेगा एक्स पे। क्यों? क्योंकि देखो एक्स कल ऑलरेडी उसकी दुकान पे आ चुका है, सब कुछ देख के जा चुका है। अगर वो आज दोबारा आ रहा है दैट मीन्स कि आज वो कुछ खरीदने के पर्पज से आ रहा है, क्योंकि रोज रोज हम्म। टाइम पास करने तो दुकान पे नहीं आएगा ना। अब वो चाहता है सही में खरीदना, इसीलिए तो दोबारा रिपीट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे रीमार्केटिंग के कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं कि कोई यूज़र होता है, अगर वो हमारी शॉप पे आया, हमारी हमारी वेबसाइट पे आया और हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहा है, वो हमारी वेबसाइट को जो है देख रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, दैट मीन्स कि उसको हमारी वेबसाइट से कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, बट वो कुछ लिए बिना चले गया, तो फिर उसको हम वो चीज़ बार 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 दिखाएं तो उससे वो अट्रैक्ट होके क्या करेगा, फाइनली जो है अगर मैं वही चीज़ उसको बार 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 दिखाऊं तो हो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो उस प्रोडक्ट को इन फ्यूचर परचेज कर ले। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है रीमार्केटिंग की ऐड चलाते हैं, मतलब कि रीमार्केटिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, एक ऑडियंस तैयार करते हैं। ठीक है, ये वो ऑडियंस होती है, वो ये नॉर्मल ऑडियंस नहीं होती, जो कोल्ड ऑडियंस जो अभी तक हम लोग बना रहे थे ऐड, उसमें हम क्या कर रहे थे, हम कोल्ड ऑडियंस को ऐड दिखा रहे थे। मतलब कि डेमोग्राफी सेलेक्ट करके, बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट करके ऐसे लोगों को ऐड दिखा रहे थे। बट रीमार्केटिंग के अंदर मैं कैसे लोगों को ऐड दिखाऊंगा, जो मेरी वेबसाइट पे पहले विजिट कर चुके हैं, ऐसे लोगों को मैं अपनी ऐड दिखाऊंगा। ठीक है। जी सर। ठीक है, क्लियर हुआ रीमार्केटिंग का मतलब? हम्म। हम्म। सो अब इसके अंदर जो है, देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, होता कैसे है, देखो सिंपल है, हम क्या करते हैं अपनी वेबसाइट को जो है वो कनेक्ट करते हैं अपनी रिमार्केटिंग टैग के साथ। ठीक है, मतलब कि बेसिकली क्या है कि जो रिमार्केटिंग का जो टैग है उसको हम पहले अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, अपनी वेबसाइट से उसको कनेक्ट करते हैं। अपनी वेबसाइट से उसको कनेक्ट करने के बाद जो है वहाँ से हम क्या करते हैं, ऑडियंस क्रिएट करते हैं, मतलब हम एक कंडीशन बना देते हैं। ठीक है, तो जो भी बंदा वो कंडीशन फुलफिल करता है तो वो लोग जो हैं उसके क्या कहते हैं, उसकी रिमार्केटिंग की ऑडियंस के अंदर आ जाते हैं। तो उसके अंदर क्या होती है, ऑडियंस इकट्ठा होती रहती है और फिर बाद में हम क्या करते हैं, उसी ऑडियंस को दोबारा से एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। ठीक है, ओके। समझ में नहीं आया मगर ओके बोल दिया। नहीं समझ आ रहा है सर। अभी रुक जाओ, अभी आएगा समझ में जब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। क्या आवाज़ें आ रही हैं? अरे वो ब्रूनो भौंक रहा है डॉग। चलो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो है पहले हमें रीमार्केटिंग की ऑडियंस बनानी है। रीमार्केटिंग का फिर ऑडियंस बना के हम टैग लेते हैं, उस टैग को जो है जीटीएम के थ्रू जो है वो चिपकाते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो अभी जीटीएम क्योंकि तुम यूज़ नहीं कर पाओगे, तो आप अभी से मैं जी वो टैग कैसे जनरेट होता है और ऑडियंस कैसे बनती है वो तुम्हें बताऊंगा। बाकी जब तुम कल लैपटॉप लेके बैठोगे तो उसमें फिर ऑडियंस बना लेना, टैग जनरेट कर लेना, वो टैग लगेगा कैसे वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। हम्म, तो अब देखो यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले जो है रिमार्केटिंग का जो टैग है वो अपनी वेबसाइट पे कैसे फायर करेंगे, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो टूल्स एंड सेटिंग्स हैं, इसके अंदर जब तुम जाओगे टूल्स एंड सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे अगर तुम आओगे शेयर्ड लाइब्रेरी, तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा ऑडियंस मैनेजर। ठीक है, शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर ऑडियंस मैनेजर दिखाई देगा, तुम्हें जाना सिंपली ऑडियंस मैनेजर के अंदर। ठीक है, ऑडियंस मैनेजर के अंदर जाने के बाद तुम यहाँ पे आओगे योर डेटा सोर्सेज के अंदर। ठीक है, योर डेटा सोर्सेज के अंदर तुम्हें क्या करना है, बेसिकली गूगल एड्स को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिंक करना है। ठीक है, तो मेरे उसमें डिटेल्स आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। मैं यहाँ पे सिंपली डिटेल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्या आऊँगा, टैग सेटअप पे आऊँगा। यहाँ पे नीचे आ रहा है ना टैग सेटअप, सिंपली मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है टैग सेटअप के अंदर। ठीक है, अब टैग सेटअप करने के बाद देखो, एक तो हो गया, या तो आप ईमेल टैग, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, या तो तुम GTM के थ्रू लगा लो गूगल टैग मैनेजर, या फिर तुम इसको इंस्टॉल कर लो मैनुअली। ठीक है, अगर तुम्हें GTM नहीं आता तो तुम क्या करोगे, इंस्टॉल टैग मैनुअली के अंदर जाओगे और ये स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, हम्म। ये स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, तुम्हें क्या करना है, इस हाँ, स्क्रिप्ट को सिंपली क्या करना है, कॉपी द स्क्रिप्ट बिलो द पेस्ट इन द बिटवीन हेड की ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब कि हेड की ओपनिंग और जैसे हमने क्लोजिंग कल के किया बीच था में। ये। हाँ, कहीं पे भी तुम इसको लगा लो। ठीक है, अब देखो ऐसी स्क्रिप्टें हम बार बार अपने हेड सेक्शन पे लगाएंगे तो हमारे हेड सेक्शन में इतनी सारी स्क्रिप्ट इकट्ठी हो जाएगी, तो हमारी वेबसाइट की हम्म। स्पीड स्लो होगी कि नहीं होगी। होएगी। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम GTM यूज़ करते हैं। अब हम ये स्क्रिप्ट को यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है टैग मैनेजर के थ्रू जाएंगे। हम सिंपली यहाँ पे टैग मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ पे देखो ये कन्वर्जन आईडी हमें मिली हुई है, हमें कुछ नहीं करना होता, हम्म। सिंपली इस कन्वर्जन आईडी को अपनी GTM में लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा GTM हमारी हम्म। वेबसाइट से कनेक्टेड है, तो ये टैग ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पे भी फायर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमें हमारी वेबसाइट पे स्क्रिप्ट, इतनी सारी स्क्रिप्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी क्लियर हुआ? हम्म। ओके। ठीक है, इसीलिए हम जो है GTM को यूज़ करते हैं ताकि हम इन चीज़ों से बच सके, क्योंकि अभी आगे चल के हमें और चीज़ें करनी है। अभी हम आगे जाएंगे तो हमें कन्वर्जन के टैग फायर करने होंगे, फिर उसके बाद हम और आगे जाएंगे तो वहाँ पे हमको, जब हम फेसबुक ऐड चलाते तो वहाँ पे भी रीमार्केटिंग चलती तो उसके भी टैग फायर करने होंगे, फिर और आगे चलेंगे लिंक्डइन के टैग फायर होंगे। तो ऐसे बहुत सारे टैग जो होते हैं वो हमारी वेबसाइट पे फायर होते हैं, हमें ये सब चीज़ें करने के लिए करना पड़ता है। तो तुम इतनी सारी स्क्रिप्ट उसके हेड के सेक्शन में लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, तो क्या होगा, स्क्रिप्ट से ही तो मतलब टैग से हम जो रीमार्केटिंग के लिए जो ऑडियंस लेते हैं, हम्म। जो ऑलरेडी हम ऐड चला चला रखी होती है हमने, उससे जो डेटा बनता है उससे हम वो उठाते हैं डेटा। हाँ, अब वो यही कह रहे हो ना? हाँ, गूगल रीमार्केटिंग के टैग के अंदर। थ्रू। अब वो नहीं नहीं, गूगल टैग मैनेजर इज़ अ डिफरेंट थिंग यार। गूगल टैग मैनेजर तो एक टूल है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट पे कोई भी टैग फायर करते हैं। ठीक है, अब अगर तुम्हें, तो गूगल टैग मैनेजर तो जस्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि बार बार हमें अपनी वेबसाइट पे स्क्रिप्ट ना लगानी पड़े। ठीक है, वो फिर तो समझ गई, स्क्रिप्ट ना लगाने पड़े, शॉर्टकट भी आपने बता दिया पूरा, लेकिन ये टैग कहाँ पे हाँ, यूज होगा ये मैं पूछ रही थी। ये वाला टैग यूज़ इसीलिए होगा कि हम, सपोज करो हमने ये टैग आज अपनी वेबसाइट पे लगाया, ठीक है, और उसके बाद हमने सपोज करो हम्म। ब्रांड अवेयरनेस की या फिर नॉर्मली कोई ऐड रन करी, तो उस ऐड के थ्रू जितनी भी ऑडियंस क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आएगी, या फिर हम्म। इस टैग को लगाने के बाद जितने भी लोग तुम्हारी वेबसाइट पे आएंगे, चाहे वो डायरेक्ट आए हो चाहे किसी ऐड चलाई हुई, तुमने कोई ऐड चलाई है, उस ऐड के थ्रू वो तुम्हारी वेबसाइट पे आए हो, तो वो सारी ऑडियंस जो है वो कैप्चर कर लेता ये टैग। अच्छा। ठीक है, ये जो टैग हम लगा रहे हैं वो सारी ऑडियंस को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। ओके। ठीक है, तो हम यहाँ पे GTM के थ्रू जो है ये कन्वर्जन आईडी वहाँ पे लगा के जो है, वो जब तुम कल लैपटॉप लेके बैठोगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा, तो हम यहाँ से कन्वर्जन आईडी उठाएंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और मतलब कि वहाँ पे लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारी वेबसाइट पे लग जाएगा टैग। ठीक है, अब ये टैग तो तुमने लगा दिया वेबसाइट पे। ठीक है, अब सिर्फ टैग लगाने से कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑडियंस भी क्रिएट करनी पड़ेगी भाई। ऑडियंस भी तो एक क्रिएट करके उसको दिखाओगे ना कि भैया उस क्या कहते हैं, तभी तो उस ऑडियंस को तुम आगे चल के रिमार्केटिंग के लिए यूज़ कर पाओगे। हम्म। राइट, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली यहाँ पे क्या कहते हैं, सेगमेंट्स के अंदर आओगे। ठीक है, सेगमेंट्स के अंदर जब तुम आओगे तो सेगमेंट्स के अंदर आने के बाद
ये ऑडियंस पे आओगे तो तुमने जो भी ऑडियंस बनाई है वो तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तुम जितनी भी यहाँ पे ऑडियंस वगैरह बनाओगे तो वो सारी ऑडियंस तुमको यहाँ पे क्या है वो दिखाई देंगी। ठीक है, तो मैं आ गया सेगमेंट्स के अंदर। सेगमेंट्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, सिंपली मैं जाऊँगा प्लस के अंदर। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि वो जो ऑडियंस तुम बना रहे हो वो कहाँ है, मतलब किसकी ऑडियंस है, वेबसाइट विजिटर, ऐप यूज़र, यूट्यूब यूज़र, काय के यूज़र। तो सिंपल सी बात है कि भाई जो हमारे वेबसाइट के विजिटर हैं उनकी हमें ऑडियंस बनानी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूँगा, वेबसाइट विजिटर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, वेबसाइट विजिटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तुम क्या करोगे, स्पेसिफाई, मतलब कि अपनी ऑडियंस का नाम लिखोगे। ठीक है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ मतलब कि ऑडियंस नेम के अंदर अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ, जैसे कि एस डी टी ए की ऑडियंस बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस डी टी ए ऑडियंस, और मैं आज की डेट डाल देता हूँ। ठीक है, 20/12, मतलब कि मैंने आज जो है ये ऑडियंस बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो सिंपली आएगा सेगमेंट मेंबर। इसके अंदर हमें क्या करना है, सेलेक्ट द टाइप ऑफ विजिटर विच वुड यू लाइक टू क्रिएट अ सेगमेंट, मतलब कि किस टाइप के विजिटर्स की तुम्हें ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे एक तो है विजिटर्स ऑफ स्पेसिफिक पेज। ठीक है, विजिटर्स ऑफ स्पेसिफिक पेज के अंदर जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक जो है पेज की ऑडियंस यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो है हम सिंपल सा है स्पेसिफिक पेज का मतलब कि वो तो हम कन्वर्जन्स, अगर आपने कोई कन्वर्जन बनाए हैं और आप कन्वर्जन की जो ऑडियंस है उसको लेना चाहते हो तो आप वो यहाँ से ले सकते हो। बट कन्वर्जन तुम्हें भी पता नहीं, कन्वर्जन तो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसलिए इसको तुम अभी छोड़ो, तुम विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस पे फोकस करो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन तब हम देखेंगे जब हम कन्वर्जन बना लेंगे, कन्वर्जन समझ जाएंगे कन्वर्जन क्या होते हैं। ठीक है, कन्वर्जन एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैं सपोज करो विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कन्वर्जन एक्शन बनाना है। ठीक है, एक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे देखो सिंपल सा है वो है, हमें यहाँ पे क्या करना है, रिफाइन एक्शन के अंदर आना है। ठीक है, रिफाइन एक्शन के अंदर आने के बाद जो है हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमें वो ऑडियंस जो है आपको कौन से पेज, मतलब कि जो आपकी ऑडियंस है वो कौन से पेज पे गई है वो आपको यहाँ पे ट्रैक करना है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, पेज यूआरएल यहाँ पे ले रहे हैं, कंटेंट पे यहाँ पे डाल देना इक्वल टू, और यहाँ पे आप उस पेज का स्लग लगाओगे जिस पेज पे भी आप चाहते हो कि उस पेज पे ऑडियंस गई है, तो वो ऑडियंस जो है मुझे पता चल जाए। जैसे सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे होम पेज पे आया है, ठीक है, तो मेरे होम पेज पे जो लोग आए हैं उन लोगों की ऑडियंस, मतलब उन लोगों का डेटा ट्रैक हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मैं होम पेज का यहाँ पे यूआरएल लगाऊंगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट पे मैं ऐसे लोगों को सिर्फ ट्रैक करना चाहता हूँ जो सर्विसेज तक पहुँच गए मेरे, समझ रहे हो, जो लोग मेरे सर्विसेज के पेज तक पहुंच गए, ऐसी ऑडियंस को ट्रैक करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली अपने सर्विसेज के पेज का स्लग लगाओगे। ठीक है, पूरा यूआरएल नहीं लगाओगे, सिर्फ स्लग लगाओगे। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वेबसाइट पे कोई बंदा है, कोई यूज़र आया है और वो जो है कॉन्टेक्ट अस पेज तक गया, बट वहाँ पे जाके उसने मतलब कि कॉन्टेक्ट अस तक जो बंदा गया है, तुम्हें ऐसे लोगों की डिटेल चाहिए, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, कॉन्टेक्ट अस के पेज का क्या लगा दोगे, स्लग लगा अलग। दोगे। ठीक है, उसका स्लग लगा दोगे। तो तुम्हें जिस पेज की भी ऑडियंस को ट्रैक करना है तुम सिंपली उस पेज का यहाँ पे क्या कर दोगे, स्लग लगाओगे। अलग लिखा। ठीक है, ये करने के बाद तुमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आके सिंपल यहाँ पे क्रिएट सेगमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, तुम्हें आना सिंपली क्रिएट सेगमेंट के अंदर। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ यार, सपोज करो मैं यहाँ पे मैं ऐसे ऑडियंस को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे मास्टर पेज तक आए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपना ये इतना जो है इसका स्लग कॉपी करके मैं यहाँ लगा दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा सर डाटा ये? हाँ, तो इस पेज क्योंकि मैंने क्या करा है, मैंने रिमार्केटिंग का टैग अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है ना, फायर कर दिया है, हम्म। तो अब जो भी मैं एक्शन यहाँ पे बनाऊंगा वही वो ट्रैक करेगा। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे अभी अच्छा। क्या डाल दिया, मैंने डाला कि भैया मेरे डिजिटल मार्केटिंग के जो मास्टर कोर्स है उसके अंदर कोई बंदा आता है तो ऐसे लोगों को तुम हम्म। ऐसे, अब क्या होगा, मेरी वेबसाइट पे भले ही बंदे 10 आए, बट अगर उसमें से 5 बंदे से मास्टर कोर्स के अंदर गए हैं तो सिर्फ 5 बंदों को ही वो कैप्चर करेगा, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या बनाई है कि मास्टर कोर्स पे जो घुसा है सिर्फ उसको कैप्चर करो। ठीक। ठीक है। अगर तुम्हें पूरी पूरी वेबसाइट को ही यहाँ पे कैप्चर करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपना ऐड करते रहो, और जिस पेज को भी तुम्हें कैप्चर करना है तो मल्टीपल पेजेस पे को कैप्चर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पेज को कैप्चर कर सकते हो, तुमको जो पेज भी कैप्चर करना है उसका यू स्लग उठा उठा के यहाँ पे डालते रहो और ऐड करते रहो, सिंपल। ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है यहाँ तक? हम्म। जब कुछ मैं बाकी और? करूंगी ना कल एक बार अपने अपने एंड से, तब एक बार मुझे बस वो बता देना, बेसिक सी चीजें। ठीक है, ये करने के बाद मैं आया क्रिएट सेगमेंट के अंदर सिंपली। ठीक है। और क्रिएट सेगमेंट पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखो एच डी टी ऑडियंस बन गई मेरी। ठीक है। अब यहाँ पे जो है जैसे जैसे मेरी वेबसाइट पे आते रहेंगे तो यहाँ पे जो है मेरा डेटा जो है वो ऐड ऑन होता रहेगा। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ऑडियंस बना दी, एच डी टी ऑडियंस, ये। ठीक है। अब रीमार्केटिंग की ऐड कैसे चलाई जाती है, अब हम वो देखेंगे। ठीक है। ये कर दिया, ये करने के बाद हमने, अब इसमें क्या होगा, तो जब भी जैसे सपोज करो तुम किसी के लिए भी कैंपेन रन कर रहे हो ना, तो सबसे पहला काम जो तुम्हारा रहेगा वो ये रहेगा कि तुम सबसे पहले और ये क्या कहते हैं रीमार्केटिंग का टैग लगा दो। अगर वो रीमार्केटिंग की ऐड चलाना चाहते हैं इन फ्यूचर तो तुम सबसे पहले रीमार्केटिंग का टैग वहाँ पे लगा दो। ठीक है। ठीक है। ताकि तुम्हारे पास कुछ ऑडियंस इकट्ठी हो जाए। अब ये नहीं है कि तुमने आज ये टैग लगा दिया जी तुम्हारी ऑडियंस आ गई, भाई ऑडियंस इस टैग के बाद कैप्चर होनी शुरू होगी। दैट मीन्स ऑडियंस आप, मैनेजर में जाके है ना सर? हाँ, तो दैट मीन्स कि इसका मतलब सिंपल सिंपल सा ये है कि आपको जो है वो क्या करना है, पहले जाते ही अपनी ऑडियंस बना लो। ठीक है। रीमार्केटिंग का टैग वेबसाइट पे लगा लो और ऑडियंस बना लो, उसके बाद से तुम फिर ऐड रन करना शुरू करो। ठीक है। अब सपोज करो मैं एक कंडीशन लेके चलता हूँ कि मैंने रीमार्केटिंग की ऑडियंस बना ली और मैंने एक ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चला दी, मतलब नॉर्मल एक सर्च ऐड चला दी, जहाँ पे मैं मतलब सर्च ऐड से मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है। सर्च ऐड के थ्रू मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आया। अब क्योंकि मैंने क्या करा, सर्च ऐड चलाने से पहले ही रीमार्केटिंग का टैग लगा दिया था, तो सर्च ऐड पे क्लिक हम्म। करने के बाद जितने लोग भी मेरी वेबसाइट पे आए उनका डेटा मेरा सपोज करो यहाँ पे आ गया। ठीक है। हम्म। अब मुझे क्या करना है, सिंपली मैं अब नेक्स्ट स्टेप, यानी कि अब मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी जो है ना मेरी क्या कहते हैं वेबसाइट पे आए हैं सर्च ऐड के थ्रू, तो अब वो दोबारा तो सर्च ऐड पे जाएंगे नहीं, मतलब दोबारा तो चीज़ों को सर्च करेंगे नहीं, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि अब मैं डिस्प्ले ऐड के फॉर्म में उनको जगह जगह पे अपनी ऐड दिखाता रहूँगा। डिस्प्ले ऐड चलेगी इसमें? हाँ, तो डिस्प्ले ऐड के थ्रू जो है, अब वो जहाँ, क्योंकि भाई सर्च ऐड तो उसको तभी दिखाई देगी ना जब मैं वो गूगल पे सर्च करेंगे, बट हम लोग सर्च थोड़ी करते हैं, हम तो एक बार वेबसाइट पे घुस जाते हैं उसके बाद जगह जगह खुद ही हमें दिखने लग जाती है। तो आप हाँ, उसको डिस्प्ले डिस्प्ले में। ऐड की फॉर्म में दिखा सकते हो, क्योंकि डिस्प्ले ऐड एक ऐसी ऐड है जो बिना सर्च करे बंदे को कहीं भी दिख सकती है। ठीक है। हम्म। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली क्रिएट अ कैंपेन के अंदर जाएंगे। अब सेल्स या लीड कौन सा सेलेक्ट करेंगे इसमें? इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस में ही जाएंगे। यहाँ पे हम अच्छा, लोग जो उसी में है, ही जाएंगे? हाँ यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले ऐड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। डिस्प्ले ऐड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे इसको सिंपली कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद जो भी तुम्हारा कैंपेन नेम है वो तुम यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है। जैसे मैं इसको सपोज करो जैसे ये मैंने सर्च ऐड ऑलरेडी पीछे बनाई थी जो ड्राफ्ट पे पड़ी हुई हम्म। है, इसी को मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ।
ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता है, कैंपेन की सेटिंग वगैरह, लैंग्वेज वगैरह सारी चीज़ें तुम्हें पता है। हम आते हैं सीधे नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, यहाँ पे बिडिंग विडिंग तुम्हें पता है कि किस तरीके से जो है बजट वगैरह और बिडिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, वो भी तुम यहाँ पे कर लोगे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टारगेटिंग, मतलब कि अब यहाँ पे हम ऑडियंस को टारगेट करेंगे। तो ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें ये सारे ऑप्शन मैंने तुम्हें बता दिए। मैंने तुम्हें ऑडियंस सेगमेंट हम्म। छुड़वाया था, है ना। हम्म। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ऑडियंस सेगमेंट के अंदर जाएंगे। ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट के अंदर जाने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे सीधे ब्राउज के अंदर। ठीक है, ब्राउज के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे देखो ये फोर्थ ऑप्शन मिलेगा, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। और यहाँ पे देखो योर डेटा सेगमेंट, डेटा सेगमेंट में जाके हमने ऑडियंस बनाई थी ना। हम्म। जब हम उसमें गए थे ऑडियंस मैनेजर पे, तो वहाँ पे डेटा सेगमेंट पे ही तो गए थे हम ऑडियंस क्रिएट करने के लिए। हम्म। तो मैं क्या करूँगा, सीधे यहाँ पे आऊँगा डेटा सेगमेंट के अंदर। और जैसे ही मैं डेटा सेगमेंट के अंदर आऊँगा, हमने किसके लिए ऑडियंस बनाई थी, वेबसाइट विजिटर की ऑडियंस बनाई थी ना। वेबसाइट। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक हम्म। करूँगा तो यहाँ पे जो है मैंने जितनी भी ऑडियंस बनाई थी वो दिख जाएंगी। तो यहाँ पे देखो एच डी टी ऑडियंस 20 12, दैट मीन्स अभी इसका देखो साइज 0 है, क्योंकि अभी कोई है ही नहीं इसके अंदर, है ना। तो हम्म। इसके अंदर जो है ऑडियंस जब आ जाएगी तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको क्या कर दूंगा, डन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरे ऑडियंस सेगमेंट के अंदर जो है मेरी ये ऑडियंस जो है वो ऐड ऑन हो गई। मतलब वो ऑडियंस, कौन सी ऑडियंस, जितने भी लोग मेरे वेबसाइट पे। इस ऑडियंस के अंदर आए होंगे टैग के थ्रू, अब सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाई देगी। ठीक है, अब मैं यहाँ हम्म। पे डेमोग्राफी के अंदर कुछ भी सेलेक्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं ठीक करूँगा, है। क्योंकि मैं नहीं चाहता, ये मेरी कोल्ड ऑडियंस है, ये वो ऑडियंस है जो मुझे ही नहीं पता, कोई होगा 18 से 24 के बीच में देख लेगा। तो मैं इन सबको क्या कर हम्म। दूंगा, बंद कर दूंगा। क्यों, क्योंकि अब जो ऐड मैं दिखाऊंगा वो किसको दिखाऊंगा, रीमार्केटिंग वाले को। रीमार्केटिंग वालों को ही मुझे अपनी ऐड दिखानी है, मुझे सबको ऐड नहीं दिखानी है। नहीं दिखानी। अनचेक तो करना है इसको मैं सब क्या कुछ। कर दूंगा, सब कुछ अनचेक कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनचेक हो गया। इसके अलावा नीचे जितनी भी है वो तो तुम जब तक सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक आएगी नहीं। प्लेसमेंट, हम्म। कीवर्ड, इन सबको कुछ नहीं करना तुम्हें। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, ऑडियंस सेगमेंट में अपनी कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट कर लेनी है, जो तुम्हारी जो हमने बनाई थी। क्रिएट की हुई है। तभी तो हम्म। रीमार्केटिंग का कंसेप्ट चलेगा ना। अगर तुम यहाँ पे भी कोल्ड ऑडियंस को भी दिखाते रहोगे तो तुम्हारा बजट जो है हम्म। वो दो जगह एग्जॉस्ट होगा। एक तो तुम्हारे जो ऑडियंस तुमने बनाई है रीमार्केटिंग की वो अलग बजट ले जाएंगे, और जो नीचे की कोल्ड हम्म। ऑडियंस है वो अलग बजट लेके चले जाएगी। हम्म। तो बेसिकली जब रीमार्केटिंग की ऐड चलाओ तो सिर्फ रीमार्केटिंग की ही ऑडियंस को टारगेट करो, हम्म। तभी तो पता चलेगा ना कि तुम्हारी रीमार्केटिंग की ऑडियंस कितनी अच्छी बनी है या कितना तुम्हें वहां से कन्वर्जन मिल रहा है। जब तुम हम्म। कैंपेन ही रीमार्केटिंग का चलाओगे तो रीमार्केटिंग का परफॉर्मेंस तुम्हें दिख जाएगा। अब तुम इसी में कोल्ड को भी मिक्स कर लोगे तो तुम नहीं पता कर पाओगे कि भाई जो कन्वर्जन आ रहे हो कोल्ड से आ रहे हैं कि रीमार्केटिंग से आ रहे हैं। या रीमार्केटिंग सारे हैं। इसलिए यहाँ पे ओके। अपन लोग सिर्फ रिमार्केटिंग ही रखेंगे। ओके सर। ठीक है, समझ में आया। हम्म। है रब्बा, बहुत बोलना पड़ जाता है कभी कभार। अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बना के दिखाओ एक। हम्म। कल बना लूंगी सर मैं। ये तो इजी है, बस वो टैग वाला करना था जो आपने ये ऐड करी थी ऑडियंस। फिर तो बस उसको ऑडियंस सेगमेंट पे जाके ऐड ही करना है, बाकी तो सब मालूम है मेरे को। क्लियर हुआ।
कि क्या कहते हैं, किस तरीके से ये होता है। क्लियर है सर। एक बार कल मैं करूंगी ना, लैपटॉप होगा उसके बाद मैं करती हूँ फिर। वेबसाइट का हो गया तुम्हारा? वेबसाइट का जो को भैया ने कहा कि कोडिंग पेज ही बनवाएंगे, कोडिंग वाली वेबसाइट ही बनवानी है। ये तो बेसिक रखेंगे अपना नॉर्मली, उसमें कुछ नहीं करना आप। मैं बताता हूँ इसको क्या करना। हम्म। इसको तुम ब्लॉग वेबसाइट बना लो, ठीक अच्छा। है। इसमें तुम लिखो ब्लॉग, ब्लॉग, ठीक है। इसी से रिलेटेड। हाँ, फॉरेक्स से रिलेटेड ब्लॉग वगैरह लिख लेना। आंसर द पब्लिक वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे टॉपिक ढूंढ लेना, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ब्लॉग्स तुम लिखना, ठीक है। और इसको तुम क्या करना कि जो तुम्हारी कोडिंग की वेबसाइट है ना, उस पर एक पेज हम्म। बनवाना ब्लॉग के नाम से, और उस पेज को हम्म। हाइपर लिंक कर देना इस वाली वेबसाइट से। तो फिर सारा कंटेंट डिलीट करना पड़ेगा ये वाला, कौन सा? हाँ जो ये तो मेरी इस वेबसाइट। हाँ, तो इसका सारा कंटेंट डिलीट करके बस इसमें तुम कुछ मत करो। जो ब्लॉग वाला पेज है ना, जो पोस्ट वाला है, वहाँ पे जाके बस ब्लॉग्स इसके हम्म। अंदर लिखो। और कोई पेज मत वो करना, मतलब कि और कोई पेज रखना ही नहीं, सिर्फ ब्लॉग ब्लॉग का पेज रखना है। और ब्लॉग पेज को पोस्ट से अच्छा। कनेक्ट करके रखना बस। और ब्लॉग्स वगैरह इसमें लिखते रहो। और जो कोडिंग की तुम्हारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट को हम्म। जो है सिंपली कुछ नहीं करना, अपना वो कर लेना, कनेक्ट करके रख लेना। मतलब उसको ना अपनी ओके। इस वाली वेबसाइट से कनेक्ट कर देना, ताकि ओके। ये जो वो है। अच्छा, तुम वो भी तो करोगे ना, फिर ये डोमेन तो यही रहेगा ना तुम्हारा। तो हाँ। वैसे भी तुम्हारी वेबसाइट कहीं की नहीं रहेगी, जब वो डोमेन चेंज हो जाएगा दूसरी होस्टिंग में, तो वर्डप्रेस तो अच्छा, वैसे भी तुम्हारा वो हो जाएगा। ऐसा भी है क्या? हम्म। दो जगह थोड़ी वेबसाइट चलेगी, कोडिंग में भी और वो। जब बंदा तुम्हारा डोमेन नेम टाइप करेगा तो क्या कोडिंग की खुलेगी कि वर्डप्रेस की खुलेगी? दोनों नहीं खुल सकती क्या? दोनों कैसे खुल जाएंगी भाई? फिर ये सब मेहनत बेकार जाएगी। कोई नहीं, वो तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बन जाएगी। ऐसा आता है मेरे को। वैसे तो कोडिंग के बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोडिंग के बाद क्या? मैं कह रहा हूँ कोडिंग वेबसाइट बन जाएगी ना, तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी, क्योंकि सेम पेमेंट गेटवे उधर लगवा देंगे हम सारा चीजें। तुमने अभी पेमेंट गेटवे सब किसका लगाया था? मैंने लगा रखा है क्रिप्टोमस का। नहीं, तो तुमने कनेक्ट किसके साथ किया है, मतलब कि? मतलब अच्छा, कनेक्ट तुमने बैंक अकाउंट नहीं कनेक्ट किया होगा ना, तुमने सीधे वही क्रिप्टो वॉलेट में ले रहे हैं, हाँ। सीधे क्रिप्टो डायरेक्ट। का वॉलेट ले लिया होगा। वॉलेट क्रिएट करके, तो उसमें इंटीग्रेशन करके बंदा जो पेमेंट करेगा वो हमारे बिजनेस वॉलेट में आ जाएगी वहाँ। बिजनेस वॉलेट क्रिएट किया हुआ है, मर्चेंट वाला। वही, क्योंकि अभी ना ये क्या कहते हैं, ये कनेक्ट नहीं हो रहे। क्या नाम है तुम्हारा ये? इंस्टा मोजो हो गया, रोज़र पे हो गया, ये थोड़े दिक्कत दे रहे हैं पेमेंट इन गेटवे सब में। में तो कुछ ज्यादा इशू आ रहा है। हाँ, ये पेमेंट गेटवेज आजकल पता नहीं क्या कर रखा है, उन्होंने बंद कर रखा है। एक बता रहे थे सर मुझे, एक है ना कांटेक्ट में, वो यही काम करते हैं, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट वगैरह, PHP, HTML, सारी जितनी भी लैंग्वेज होती है कोडिंग की, उसको यूज करके जो भी मतलब बनाना होता है वो सारा। तो बता रहे थे सर मुझे। वो भी कह रहे थे कि फोन पे का पेमेंट गेटवे लोगे, कुछ टाइम के लिए है। मैंने ये हमारे पे काम ही नहीं करेगा वो फिर, क्योंकि उसमें नहीं लगा सकते INR का। तो वो क्या करते हैं, पेमेंट गेटवे मतलब वो करवाते हैं?
वो वेबसाइट डेवलपमेंट करवाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, लोगों की ऐप डेवलपमेंट करवाते हैं, सारी चीजें, सॉफ्टवेयर बनाना, ये सारी चीजें। उनके खुद के ही 4-5 ऐप चल रहे हैं, उसके थ्रू अर्निंग हो रखी है उनकी। अच्छा। उससे अर्निंग आती है उनको, एड्स चलती है ना ऐप के अंदर, हम्म। उससे। और बाकी भी मतलब बहुत काम है। अच्छा। तो सर मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर मतलब डिजिटल मार्केटिंग में फिर क्या कर सकते हैं, खुद के मतलब एंड से कुछ करना चाहो तो, डिजिटल जॉब को मार्केटिंग साइड कर। एजेंसी खोल लो। तो एजेंसी में क्या क्या रहेगा प्रोसेस अगर खोलता है तो? एजेंसी में कुछ नहीं है, अपना एक जीएसटी नंबर वगैरह लेके अपना रजिस्टर कर लो पहले, और कंपनी रजिस्टर कर लो। एंड हम्म। बस उसमें फिर फ्रीलांसिंग में कर लो काम। थोड़ा सा कंपनी रजिस्टर्ड जैसे होती है तो फ्रीलांसिंग में थोड़ा ठीक रहता है। फ्रीलांसिंग का मतलब वही कि फ्रीलांसिंग में काम वाम उठाओ इधर उधर से। अच्छा। और इसके अंदर अगर तुम्हें और कुछ कर सकते हो तो सिंपली आप फिर वो कर लो, क्या कहते हैं, ब्लॉग। जैसे ब्लॉग की वेबसाइट वो है ना, मोनेटाइज कर हम्म। लो उसको एडसेंस अप्रूव करवा के, और उसमें ब्लॉग्स लिखो डेली के बेसिस पे, मतलब हर एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के, जितने भी और ट्रेंडिंग ब्लॉग टॉपिक्स हैं। का यही है ना, मैं वही कह रही हूँ, ब्लॉग का यही है ना, फिर वहां पे कंटेंट सही होना चाहिए, मतलब कॉपी वगैरह नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजें जो आपने बताया था, तो वो तो फिर कंटेंट लिखवाना पड़ेगा। हाँ तो कंटेंट, इस, कंटेंट तो मैं दे दूंगा तुम्हें, कंटेंट राइटर चाहिए होगा तो। तो वो किस ब्याह पे चार्ज लेते हैं, मतलब कितना, किस हिसाब वो से चार्ज वो लेते हैं वो? वर्ड्स के हिसाब से लेते हैं। फिर भी एग्जाम्पल। ऐसे ही रहता है, यही रहता है, पर वर्ड 1.5-2 रुपए। अच्छा। 1.5 से 2 रुपए, और किसी का मैं दो उसको रुपए है, कैसे किसी। चेक करूंगी? किसको? मैं कैसे चेक करूंगी कि ये कॉपी नहीं है या फ्रेश कंटेंट खुद से बनाया है उन्होंने? टूल्स हैं उसमें जाके कर लेना। अच्छा। originality.ai करके है, उसमें जाके चेक कर लेना। उसका तो पेड लेना पड़ेगा सर उसमें। अब देखो, पेड तो लेना पड़ता ही है। हम्म। बिना पेड लिए तो काम ब्लॉग, वैसे भी नहीं चलेगा। ब्लॉग तो तभी काम करेगा जब ये सब होगा। वैसे अगर रहना है तो टॉपिक क्या रहना चाहिए सर? अरे भाई देखो, आजकल तो वैसे ही हर चौथा बंदा जो है ट्रेडिंग फ्रेडिंग, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। वैसे ट्रेडिंग ही सही है मेरे हिसाब से। पर आनी भी तो चाहिए ना। तो उसका हमें ही लिखना पड़ेगा फिर? उसका नहीं, तुम जैसे, ये है ना कि देखो, जैसे तुम क्या कहते हैं, कुछ नहीं है, तुम वो कर दो। अब जैसे कई लोग हैं, जैसे ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं यार, लोग पता नहीं क्या क्या सर्च करते रहते हम्म। हैं। आरएसआई कैसे वर्क करता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, ये सब बहुत कॉमन हम्म। क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा, मतलब इनका सर्च वॉल्यूम पे तुम्हें बहुत अच्छा मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि इंडिया में तो लोग अभी सीख रहे हैं ट्रेडिंग को। हम्म। हम्म। ठीक है। सो बेसिकली अभी इंडिया में लोग यहाँ पे सीख ही रहे हैं, तो उसमें क्या है कि मतलब कि तुम्हें सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा मिल जाएगा, और ट्रैफिक भी तुम्हें बहुत अच्छा मिल जाएगा अगर उसके ऊपर तुम प्रॉपर तरीके से एसईओ करोगे तो। अच्छा, तो वो ब्लॉग जो होगा मुझे खुद लिखना पड़ेगा या बोल के लिखवाना पड़ेगा? वो तो कंटेंट राइटर लिख के देगा ना तुम्हें। अगर कंटेंट राइटर को कुछ भी टॉपिक दे दो वो लिख के दे देते हैं, तो हमें क्या हाँ, बोलना पड़ेगा उसमें? तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, तुमको तो सिर्फ वो करना है ना, अपना मेन टॉपिक उसको बताना है। कि मान लो आरएसआई का बोलते हैं कि ये क्या है, तो उस पे मुझे कंटेंट लिख के दे दो, ऐसा कुछ?
फॉरेक्स है ट्रेडिंग क्या है? 17। हाँ, बेसिकली तुम्हें उसमें वही करना है कि क्या कहते हैं, अरे वो उनका देखो, कंटेंट जो राइटर्स होते हैं उनका काम होता है कंटेंट लिखना, ठीक है, उनको कैसा भी कंटेंट मिल जाए, वो जो है इधर हम्म। उधर से स्टडी करके गूगल से देख के वो अपना ही कंटेंट मतलब कि तुम्हें तैयार करके दे देते हैं। उनको सिर्फ एक अच्छा। वो समरी चाहिए होती है, उस समरी से वो क्या करते हैं कि कंटेंट को पढ़ के, तभी तो भाई चार्ज लेते हैं यार, एक एक दो दो रुपए। हम्म। हम्म। तो अगर 500 से 1000 वर्ड का करते हैं तो सर आइडिया कितना आ जाएगा उसके अंदर? क्या? 500 वर्ड का अगर एक ब्लॉग लेते हैं, मिनिमम ये इतना ही तो होता है ब्लॉग। हाँ, 500 से 1000 वर्ड के बीच में ही होता है। अच्छा। 2 रुपए भी चलते हैं तो 1000 चलते हैं। क्या? ठीक है। कुछ नहीं, मैं वो प्राइस देख रही थी। अगर 2 रुपए वर्ड लेते हैं, 1.5 2 रुपए बता रहे थे ना आप? हाँ, मतलब कि अगर 500 वर्ड है, पर वर्ड 1 रुपया भी अगर जाता है तो 500 रुपये हो गया। कोई हम्म। 2 रुपये लेता तो 1000 हो गया। डिपेंड करता है ना, अब सबका अलग अलग रेट होता है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं ना सर। बाद में फिर मोनेटाइज कब होता है, कैसे पता लगता है? वो तो गूगल एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज होता है, वो तो अभी है टॉपिक तुम्हारा, मोनेटाइजेशन के लिए कैसे करते हैं, अच्छा। रिक्वेस्ट मतलब डालनी हमें पड़ती शुरू है। में डालनी पड़ती है रिक्वेस्ट, या कुछ ब्लॉग लिखने के बाद? नहीं, अगर तुमने एसईओ वेसईओ सब कुछ कर दिया तो तुम पहले भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो कंटेंट डालोगे ही ना। ओके। ठीक है सर। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, तो उसके लिए तुम उसके अकॉर्डिंगली अपना कर सकते हो चीज़ों को। वो तो आप बताओगे उसमें गूगल एडसेंस का। क्या चीज़? एडसेंस का तो अपना रहेगा, इसमें टॉपिक रहेगा, उसमें मैं तो बता दूंगा। एडसेंस के लिए हम अप्रूवल मतलब वो कर सकते हैं। अभी कितना पुराना है तुम्हारा डोमेन? 1 साल तो हो चुका है। अच्छा, 1 साल हो गया ना। हम्म। हाँ, मतलब मिनिमम 5 महीने तो होना चाहिए कम से कम, मतलब 6 महीने पुराना डोमेन होना चाहिए। हाँ, तो 6 महीने में जितना बहुत हो चुका पुराना है। डोमेन होता है ना, उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्या कहते हैं, अप्रूवल। अप्रूवल के, वो थोड़ा सा वो ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो जाता है गूगल के अंदर कि भाई ठीक है, साल भर पुरानी वेबसाइट है, कोई स्पैमिंग बेसिकली जो डर होता है उसको यही होता है, स्पैमिंग वगैरह का। तो साल तो भर मैं फिर ये चीज मुझे फिर जब करनी पड़ेगी जब मेरी वेबसाइट बन जाएगी कोडिंग वाली, है ना? उसके बाद फिर मैं उसको डिलीट करके वहां पोस्ट बना देती हूँ। वैसे खैर वो तो अभी भी बन सकता है पोस्ट तो। अरे वो तो सिंपली तुम्हें करना क्या है, तुम्हें तो सिर्फ वो करना है ना, क्या कहते हैं, पोस्ट। हाँ, मतलब कि पोस्ट वगैरह जो है, तो तुमको तो क्या कहते हैं, कोडिंग की भी वेबसाइट हो तो उसमें भी तुम कर सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके। ठीक है सर, बाकी का आप मुझे ना कल बता देना। असल में एक थोड़ा टाइम बाद ना मेरे को फंक्शन में जाना है। 1 सेकंड रुकना, मैं स्टूडेंट का पता कर लेता हूँ, एक स्टूडेंट को ज्वाइन करना था। ठीक है सर, आप कर लो बता। मैं अभी 2 मिनट में बताता हूँ। ओके।
चलो 10 मिनट और वेट कर लेते हैं, ठीक है। एक और जो चीज़ है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। लेट्स सी, अगर नहीं आया स्टूडेंट तो फिर तुम लीव कर लेना, ठीक है। ठीक है देखो सर। देखो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐड रैंक की, ठीक है। ये ऐड रैंक जो होता है वो बेसिकली सर्च ऐड पे ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो अब ऐड रैंक क्या है, देखो अब एक सेकंड रुकना। एक सेकंड रुकना यार, गूगल से क्या नोटिफिकेशन आया है डेटा लीक का। चल 2 मिनट देना है यार, ये डेटा लीक का पता नहीं क्या आया है मेरे उसमें। ठीक है सर, कर लो आप।
हम्म। अरे पता नहीं क्या सिक्योरिटी का आ गया था पासवर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम बेसिकली क्या है ऐड रैंक के ऊपर बात करते हैं। तो ऐड रैंक क्या होती है, देखो ये जो ऐड रैंक होती है ना वो कैलकुलेट होती है आपके सीपीसी से, कॉस्ट पर क्लिक इनटू एंड क्वालिटी स्कोर। ठीक है, यानी कि एक ऐड जो है, जैसे सर्च ऐड की बात होती है, यहाँ पे सर्च ऐड में ऐड रैंक देखी जाती है। जैसे हम गूगल पे सर्च ऐड चलाते हैं तो आप देखते होगे ना वहाँ पे भी स्टार्टिंग में 4-5 ऐडें दिखाई देती हैं, है ना। तो अब हम्म वो गूगल कैसे डिसाइड करता है कि किसकी ऐड पहले पेज पे दिखानी है, पहले नंबर पे दिखानी है, दूसरे नंबर पे दिखानी है, तीसरे नंबर पे दिखानी है। क्योंकि वहाँ पे भी तो कंपटीशन होता है। अगर आप जाओगे, अगर कोई भी कीवर्ड टाइप करोगे तो आपको पहले पेज पे भी ऐड दिखेंगे, तो मैं दूसरे पेज पे भी ऐड दिखाई देंगी। ठीक है, हम्म तो ये होता है ऐड रैंक। तो अपनी वेबसाइट की, अपनी जो एडवर्टीजमेंट है उसकी ऐड रैंक को बढ़ाने के लिए या फिर इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग जो हैं ऐड रैंक को इंक्रीज करते हैं। एक तो आपका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो डिपेंड करता है आपकी ऐड रैंक होगी कि नहीं होगी, सबसे पहले तो वो सीपीसी। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वालिटी स्कोर। ठीक है, कि आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होना चाहिए। अब क्वालिटी स्कोर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्वालिटी स्कोर जो है वो डिपेंड करता है आपके लैंडिंग पेज के ऊपर। मतलब कि अगर आपका लैंडिंग पेज बहुत सही से बना हुआ है, रिलेवेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेवेंट, मतलब कि हम जो ऐड चला रहे हैं उस ऐड पे क्लिक करने के बाद यूज़र को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हम ऐड चला रहे हैं कीवर्ड पे कि भाई हम लोग जो है क्या कहते हैं एसईओ में मास्टर हैं, मतलब कि एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और आपने जो अपना पेज, जो लैंडिंग पेज वहाँ पे डाला हुआ है उसमें एसईओ की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हम्म समझ में आई बात। तो आप वहाँ पे देखो, हम्म वहाँ पे जाएगा बंदा तो वो पूरे डिजिटल मार्केटिंग का वहाँ पे चिट्ठा डाल रखा है तुमने, तो भाई यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा। वो एसईओ की सर्विसेज ढूंढ रहा है और वहाँ पे जाके उसको सारी सर्विसेज दिखाई दे रही हैं, तो हम्म कहीं से भी रिलेवेंसी नहीं है बहुत अच्छी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, गूगल तुम्हें कम, तुम्हारे को क्वालिटी स्कोर थोड़ा सा कम देगा। ठीक है, द रीज़न इज़ कि रिलेवेंसी नहीं है। तो आपका जो लैंडिंग पेज है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ होना चाहिए। उस पर अच्छे तरीके से जो भी आपके कीवर्ड्स है उस कीवर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। वहाँ पे आपका कॉल टू एक्शन का बटन लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, हम्म और मतलब वेल मेंटेन, वेल डिजाइंड, मतलब बेसिकली यही है कि कंटेंट जो उसके अंदर है वो तुम्हारे कीवर्ड से मिलता जुलता होना चाहिए, सिंपल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, रिलेवेंसी होनी चाहिए। अगर रिलेवेंसी नहीं होगी तो तुम्हारे को क्वालिटी स्कोर नहीं मिलेगा, क्वालिटी स्कोर नहीं मिलेगा तो तुम्हारे चांसेस कि तुम्हारी ऐड जो है टॉप पे दिखाई दे, उसके चांसेस थोड़े से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो आपको अपने कॉस्ट सीपीसी के ऊपर ध्यान देना है और क्वालिटी स्कोर के ऊपर ध्यान देना है। अगर इन कितना दोनों होना चीज, चाहिए क्वालिटी स्कोर? अब क्वालिटी स्कोर ऐसा नहीं होता कि हम उसको देते हैं या फिर वो, क्वालिटी स्कोर तो एक नाम है। ये कैल अच्छा ऐसा नहीं होता कि गूगल तुम्हारी लैंडिंग पेज के लिए तुम्हें कोई स्कोर देता है। वो एक अच्छा। मॉनिटरी वैल्यू है एक, ओके। कि मतलब कि एक ऐड रैंक जो है इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करके जो है वो डिसाइड करता है गूगल। ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं करेगा कि आपका जो ऐड रैंक जो है वो क्वालिटी स्कोर है 5 है, 10 है, 15 है। बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बिहाफ पे वो आपकी ऐड को वो करता है, रैंक देता है। तो ये हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा क्वालिटी स्कोर सही है? भाई सीधी सी बात है, अगर तुम ऐड रन कर रहे हो, तुम्हारी ऐड जो है पहले पेज पे नज़र नहीं आ रही, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं तुम्हारा क्वालिटी ऐड रैंक जो है वो डाउन है। तो ऐड रैंक तभी डाउन होगी जब आपका क्वालिटी स्कोर या फिर आपका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो कम होगा। ओके। तो वहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा। अगर भाई सीधी सी बात है, तुम्हारा तुमने ऐड रन करी और पहले पेज पे तुम्हारी ऐड दिख रही है पहले दूसरे नंबर पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सब कुछ ओके है। अगर तुम्हारी ऐड वहाँ पे नहीं दिख रही है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सीपीसी में या क्वालिटी स्कोर में गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो हम सीपीसी को ही थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं कि हम 20 रुपये पे चला रहे थे ऐड, हमारे पैसे नहीं कट रहे, हमारी ऐड कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो हम 25 कर देंगे उसको। बट उसकी भी एक लिमिट होती है ना। अब आप पता चल रहा है 50-100 रुपये भी कर रहे हो तो भी नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में फिर आपको अपने लैंडिंग पेज पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जो लैंडिंग अच्छा। पेज है वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, उसके ऊपर एसईओ होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि लैंडिंग पेज है तो डाल दिया। लैंडिंग पेज का अच्छे से एसईओ होना चाहिए। हम्म। ठीक है। हम्म। ओके। ठीक है, तो ये है। बाकी कल जो है अपना लैपटॉप वगैरह लेके बैठना। कल हम कन्वर्जन वगैरह और बाकी का जो बचा कुचा है वो कवर अप करेंगे। ओके सर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। ओके सर, बाय।